हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू गौरी 1317 के चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। सो हाँ, मैंने जो अपने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों को सस्पेंस क्रिएट किया था, ये ब्लॉग आज उसी के लिए है। वो सस्पेंस जो था वो आज मैं ओपन करने जा रही हूँ। बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि क्या सस्पेंस था, ऐसा कौन सा ब्लॉग है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों से रिलेटेड है और फिर भी उसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है। कोई एक अच्छा जो थॉट है मेरे माइंड में आया और मुझे कमेंट सेक्शन में ना भरपूर तरीके से ये जानना है कि आप लोग मेरे इस डिसीज़न से, मेरे सुझाव से, क्या बोलना चाहिए, मेरे सार्थक बनेंगे या नहीं। मेरे सपोर्टर हैं या नहीं। बी फ्रैंक एंड ईजी लैंग्वेज कि आप मेरे सपोर्ट में हैं या नहीं, ऐसा मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो टॉपिक कुछ ऐसा है, बोल दूँ? बोल ही देती हूँ यार, ब्लॉग ही उस चीज़ के लिए तो बोलना तो पड़ेगा। टॉपिक है आप लोगों से रिलेटेड। आपसे रिलेटेड क्या है वो ही मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो बता देती हूँ। 1 2 3 आई एम स्टार्ट। मजाक कर रही हूँ यार। टॉपिक कुछ ऐसा है, बहुत ही सीरियस है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा आज मस्ती के मूड में थी, वो रीज़न है मेरे वीडियोस देखना। आज ज़रा बाहर बाहर खाना खाया है, घर में ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी है, तो माइंड थोड़ा अच्छा है। घूम करके आई हूँ बहुत दिनों बाद, फैमिली के साथ हम लोग बाहर गए तो मुझे अच्छा लगा। मैं व्लॉग शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि यार मैं अकेली, मम्मी पापा वही मेरी हमेशा की कहानी की, सासू माँ को भी मैनेज करना है। मार्केट भी गई, राजवाड़ा जो हमारे इंदौर का फेमस मार्केट है वहीं गई थी। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी थी कॉस्मेटिक की, वो सब लेकर के आई। यहीं से अचानक इन लोग का प्लान हुआ कि ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत दिन भी हो गए, मम्मी को बेकार भी लग रहा है, तो चलो बाहर खाना खाते हैं। और मैं खुश खुश इसलिए क्योंकि बहुत कम मिलता है ना कि कोई हमें रेडी टू सर्व करे। हमेशा अपन ही लोगों को सर्व करते हैं, उनका ध्यान देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि अब हमें लगी हुई थाली मिलने वाली है, तो एक अच्छा लगता है। सिर्फ टेस्ट या बाहर जाने की खुशी नहीं थी, खुशी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की थी, हस्बैंड के साथ, बेबी के साथ, मम्मी पापा के साथ, और अपनी खुद की मम्मी से मिलने की भी खुशी। आज ना मुझे दिन बड़ा अच्छा था, बताती हूँ कैसे। आज कल भाई साहब आए और उनको साइट पे जाना था। उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो उनका जाना कैंसिल हो गया। वो निकल गए और मेरा अलार्म नहीं बजा। मुझे मॉर्निंग में उनको नाश्ता देना था, वो मेरा अलार्म बजा नहीं। तो फिर मैं सोती रही आराम से और मुझे किसी ने नहीं उठाया 9:30 बजे तक। आज मैं 9:30 तक सोती रही, मुझे किसी ने नहीं उठाया। फिर उठती हूँ तो पता चलता है कि नाश्ता भी नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे पापा जी हैं जो मेरे ससुर, उन्होंने अपने अंकुरित अनाज वो खाते हैं, वो उन्होंने खा लिया। भाई साहब शैलन जी हैं नहीं, मम्मी का मूड नहीं था कुछ भी खाने का, फिर भी मैंने उनके लिए 2 पराठे बना दिए। वो तो ऐसे ही चलते फिरते हो जाता है। फिर काम कब हो गया पता नहीं चला। सुबह का खाना मैंने सब्जी रात में रेडी करके रखी थी तो फटाफट छोक दी, और 10 रोटियां बनानी थी गिनती की, वो बनाई। और उसके बाद मैंने आराम आराम से बड़े बिंदास होकर अपने घर के काम निपटाए। फिर शाम में जैसे मैं फ्री फील कर रही थी तो शैलन जी का सडन आना हो गया ऑफिस से आज जल्दी, और वो बोले कि चल आज मार्केट चलते हैं, तेरा क्या सामान बचा है वो दिला देता हूँ। तो मैंने यार तो अच्छी बात है, चलो चलते, थोड़ा सा घूम लूँगी, आकर के खाना बनाऊँगी। कोई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई मूड ही नहीं था, इसीलिए मैं इस ड्रेस में अदरवाइज़ मैं होटल जाती तो थोड़ा और अच्छे से जाती, रेस्टोरेंट जाती तो नॉर्मल अपना ये जो सिंपल सा सूट है, मैंने सोचा था ठीक है मार्केट से होकर ही आना है। वो मार्केट गए, वहाँ लड्डू को भूख लगी रास्ते में, और मेरा घर सिटी से थोड़ा दूर है और मेन सिटी में रहती हैं डिम्पल दीदी एकदम सेंटर में। तो लगा कि उसके घर जाके लड्डू को दूध दूध पिला देती हूँ, थोड़ा सा उसको भूखी हो गई है, कहीं भी नहीं पिला सकते ना, इस वजह से मुझे लगा कि जाती हूँ। फिर मैं दीदी के घर गई, फिर वहाँ उन लोगों के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कल, मैं उनके घर गई, दीदी के घर गई, बढ़िया वहाँ थोड़ी मौज मारी, मम्मी से मिली, मेरे मम्मी पापा दोनों वहीं थे, मेरी दोनों बहनें थी, उन लोगों से भी मिल लिया। और फिर सडन मुझे पता चल रहा है कि खाना भी नहीं बनाना है। तो समझ ही सकते हो यार, हाउसवाइफ के लिए तो आज जैसे कि कोई लॉटरी लग गई हो, ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर बस शॉपिंग भी हो गई, लड्डू के टॉयज़ परचेस कर लिए, अपनी चीज़ें परचेस कर ली, मम्मी के लिए थोड़ा कुछ लेना था ले लिया, अपनी मम्मी से मिल लिया, अपनी बहनों से मिल लिया, और बाहर खाना भी खा लिया। तो ये मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा था। तो बस ऐसे ही मेरा दिन गुजरा।
लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे माइंड में कुछ सेटअप ही नहीं था। मैं ऐसे ही होटल चली गई जैसे मैंने अभी बताया। तो ये तो हो गई मेरे आज के दिन की बात। और ये जो मेन टॉपिक है, आई मीन ये व्लॉग में क्यों शूट कर रही हूँ, उस पर आते हैं अब। तो टॉपिक बड़ा ही सीरियस है गाइस। टॉपिक कुछ ऐसा है कि मेरे माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि अपनी डेली रूटीन, अपना डेली लाइफस्टाइल, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये तो हर कोई आज के डेट में शेयर कर रहा है। और क्योंकि लोग उन्हें देखना भी पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद भी वही ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरे रिलेटिव्स, आई मीन मेरी सिस्टर्स और भी मेरे जानने वाले जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वो यही सब कुछ दिखाते हैं और मैं भी वही दिखाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरा है दिखाना। आप लोगों को पसंद है हमारी लाइफस्टाइल जानना, इसलिए हम बनाते हैं और आप देखते हैं और बहुत सारा प्यार भी देते हैं। लेकिन मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि क्यों ना कुछ डिफरेंट भी करें साथ साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी डेली व्लॉगिंग छोड़ने की बात कर रही हूँ, वो तो मैं करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, कोई अच्छा टॉपिक, मेरे घर में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ मेरे साथ बुरा भी हो रहा है या मेरी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो सब तो मैं करूँगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा है क्यों ना कहीं कहीं ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें बोल दूँ या मेरी फ्रेंड्स बोल दूँ या हर वो लेडी जो चाहती है कि उसकी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी जैसे कि वो हमारी देखती है। मतलब मैं डायरेक्ट एक सिस्टर वाले टोन में बात कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लैंग्वेज डिस्टर्ब हो तो माइंड मत करना। पर्सनली हो रही हूँ आप लोगों के साथ, जैसे मैं अपनी बहनों से बात करती हूँ, एग्जैक्टली लाइक दैट मैं वैसे ही आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ। कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल के बारे में तो बताती ही रहूँगी मैं नहीं छोड़ूंगी, अपनी ब्लॉगिंग चलेगी। उसके साथ साथ क्यों ना कोई ऐसी कहानी जो आप लोगों की हो, आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई फॉलोवर है और उसकी लाइफ का कोई एक फ़ेज़ इतना इंटरेस्टिंग है जो अगर किसी को बताया जाए तो उससे उस अगर वो बुरा एक्सपीरियंस है तो उसे सपोर्ट मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। और अगर अच्छा कोई मैसेज है तो उसकी कहानी मेरे देखने वालों में एक अच्छा मैसेज डालेगी। मतलब आप पॉइंट समझे मेरा, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इजी लैंग्वेज में बात करते हैं कि मैं आप लोगों की लाइफ का कोई पार्ट अपनी लैंग्वेज में, अपने फेस से, अपनी टंग से रिप्रेजेंट करूँगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। सीधा सीधा मतलब ये है, जिनको समझ आ गया वो तो ठीक है, जिनको और इजी वे में सुनना है वो सुन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी एक फॉलोवर हैं, आपकी उतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, आपका मन है लेकिन कि मेरे साथ एक ये घटना हुई है, लाइक आपका कोई लव एक्सपीरियंस बुरा है, कोई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बुरा है, या लाइफ का कोई भी एक फ़ेज़ ऐसा है जो बुरा है या जो बहुत अच्छा है। सिर्फ बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे की भी कर रही हूँ। मतलब इंटरेस्टिंग है, दुनिया को दिखाने जैसा है, और वो आपके थ्रू आप नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब या तो आपके फॉलोअर्स कम हैं, या फिर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आ रही है अपनी कहानी, या फिर आपको बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी कहानी भी लोग देखें, जानें, और उन्हें पता चले कि दुनिया में सिर्फ फेमस ब्लॉगर के साथ ही कुछ इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। हर एक कॉमन लड़की, हर एक कॉमन महिला जिसकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है और वो बता भी नहीं पा रही है, क्योंकि या तो उसको बताना नहीं आता है या उसकी स्किल अच्छी नहीं है बोलने की। बुरा मत मानिएगा, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। या फिर उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, या उसके चैनल में उतनी ग्रोथ नहीं है कि अगर वो डालती भी है तो कोई उसे देख पाए। तो वो मेरे थ्रू, आई मीन मुझे इंस्टाग्राम की आईडी में डीएम करे और अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करें, और फिर उस स्टोरी को अगर आप चाहें तो आपके नाम और आपकी आईडी के साथ मैं दुनिया को बताऊं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी आईडी लोगों के सामने ना आए लेकिन आपकी कहानी लोगों के सामने आए, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई मीन आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी बताइए रिटर्न में, लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको मुझे रिटर्न में बताना है कि आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ ऐसा है, या फिर वॉइस ऑडियो भेजेंगे तो वो भी चलेगा।
और ज़्यादा अच्छी कहानी हुई और मुझे मैसेज और वॉइस के थ्रू समझ नहीं आई तो मैं इंस्टा पर उनका कॉल रिसीव करके उनसे पर्सनली बात भी करूँगी। तो हुआ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों से रिलेटेड। और मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। ये टोटल डिसीजन आप लोगों का रहेगा कि आप चाहते हैं या नहीं। अगर आप नाम और आईडी के साथ चाहते हैं तो मैं अपने व्लॉग में आपका नाम भी बताऊंगी कि इस पर्सन की ये कहानी है और इस इंसान की ये कहानी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और लोगों के सामने ना आए, कुछ फैमिली फाउंडेशंस भी होती है, लाइक किसी के हस्बैंड मना कर देते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, किसी के इन लॉज मना कर देते हैं, कोई खुद भी नहीं चाहता कि उसका नाम दुनिया के सामने आए और सिर्फ उसकी स्टोरी आए, उसकी कहानी आए, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले तो ये बताइएगा आप लोग कि मुझे ये जो मैंने सोचा है ये अच्छा सोचा है या नहीं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं, या फिर करना चाहिए तो अपनी स्टोरी मुझे बताइएगा। जो भी अच्छी बुरी दोनों, मैं दोनों ही स्टोरी। और हाँ, एक चीज़ और, इस चीज़ की प्लीज़ मुझ पे कोई बाउंडेशन मत लाइएगा कि दीदी आपको डालनी पड़ेगी, मैंने बताई है तो। वो स्टोरी मुझे लगनी भी चाहिए कि हाँ ये दुनिया के सामने लाने जैसी कहानी है, ये लोगों को जानने जैसी कहानी है। देखो, अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है आपके साथ हस्बैंड को लेकर, इन लॉज को लेकर, ऑफिस को लेकर, मतलब लाइफ में कैसा भी अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस भी है और वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, मत बताइए ना आपका नाम। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपकी कहानी बता सकते हैं, तो वो लोगों को एक मैसेज जाएगा। जो लोग अपने बैड टाइम से गुजर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि हम ही इतना बुरा फेस देख रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा कोई देख रहा है। तो उसको आपकी कहानी से एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और अगर इंस्पिरेशन नहीं मिलती, कोई अच्छी कहानी है, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यार दुनिया में ऐसा भी कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या बोलने आई हूँ। टॉपिक आपसे रिलेटेड निकला ना, मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल सिर्फ ये रहेगा, आपकी कहानी को मेरा चेहरा मिलेगा, आपकी कहानी को मेरी लैंग्वेज मिलेगी, आपकी कहानी को मेरे शब्द मिलेंगे और आपकी कहानी दुनिया के सामने आएगी। तो कैसा है मेरा ये सुझाव, पहले तो मुझे ये बताना, और मुझे करना चाहिए या नहीं मुझे ये भी बताना। और जिसको भी लगता है कि हाँ खुशबू दीदी के थ्रू या खुशबू के थ्रू हमारी कहानी दुनिया के सामने आ सकती है, तो मुझे वो भी बताना। और हाँ, मैंने दोनों टाइप से आपको बता दिया कि आप फ्री हैं। मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ या मैं ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो। और रीज़न भी मैंने बता दिए हैं कि आप नाम के साथ भी अगर चाहें तो मैं एंड में आपकी स्टोरी सुनाने के बाद आपकी आईडी और आपका नाम भी लोगों को बता दूंगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आपकी स्टोरी लोगों के सामने आए और आपको पता चले कि हाँ आपने भी कुछ सहा है या आपने भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, और वो बिना नाम के बस दुनिया को एक मैसेज मिले, तो वो भी चलेगा। तो बस यही था आज का मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरे प्रीवियस ब्लॉग का सस्पेंस कि मैंने क्या टॉपिक सोचा था जो आपसे रिलेटेड होकर भी आपका नहीं था। और आप इसको सोचिएगा। और उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है खुशबू गौरी 1317। आप उसको सुनिएगा, उस पर डीएम कीजिएगा। सुन तो अभी आप लीजिए, मैं रिटर्न में भी अपने ब्लॉग में स्क्रीन में डाल दूँगी। तो आपको, जिन लोगों के पास नहीं है इंस्टा आईडी, जो सिर्फ मुझे यूट्यूब पर देखते हैं उनके लिए, और जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब पे देखते हैं उन्हें तो कोई इशू ही नहीं है, उन्हें डायरेक्ट जाके मुझे डीएम करना है। तो मैं आपकी स्टोरी को पढ़ूँगी, समझूँगी और फीलिंग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी और फिर उस कहानी को सबके सामने प्रेजेंट करूँगी। यही था आज का टॉपिक और यही थी आज की मेन बात। तो अब आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, जो भी चाहें वो मुझे ज़रूर बताएं। एंड अगेन बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे प्रेशराइज़ मत कीजिएगा। जो कहानी मुझे पर्सनली लगेगा कि हाँ ये दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज दे रही है या बहुत अच्छी कहानी भी और बुरी भी, मतलब कुल मिला के एक अच्छा मैसेज आपके थ्रू जाए। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है
तो इसलिए नहीं कि आपको दुनिया के सामने बेचारा बनाना है, बल्कि इसलिए कि आपकी कहानी से जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ बैड टाइम चल रहा है तो वो इंस्पायर्ड हों, और अगर आपका कोई गुड एक्सपीरियंस है तो लोग उससे खुश भी हों, है ना। तो दोनों ही बातें हैं, अच्छी बुरी दोनों कहानियाँ आपकी लाइफ की, लेकिन सच्ची। प्लीज़ कोई फेक स्टोरी मत सुनाइएगा। ऑनेस्टली जैसे मैं बात करती हूँ, होप करती हूँ कि आप लोग भी मुझे ऑनेस्टली आपकी कहानियाँ बताएंगे, अच्छी बुरी जो भी। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, जो मेल पर्सन भी हैं और जो मुझे देखते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि मेरे थ्रू उनकी कहानी दुनिया के सामने जानी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है। मैं कोशिश करूँगी कि उनकी फीलिंग से भी कनेक्ट हो सकूँ और आपकी कहानी सबको बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड बाय बाय। मेरी आईडी मैं नीचे मेंशन करने वाली हूँ, फिर एक और बार बोल देती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है खुशबू गौरी 1317। सेम जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है, सेम वही आईडी मेरी इंस्टाग्राम पर है, तो आप वहीं पे मुझे डीएम करें। और जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, फिर से रिपीट कर दूं, और सुनने लायक है तो, और मुझे अगर समझ नहीं आई और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी कहानी हो सकती है, तो उन लोगों को मैं खुद इंस्टाग्राम के थ्रू ऑडियो कॉल करके पूरी मैटर समझूंगी, पूरी स्टोरी समझूंगी, और उसको एक अच्छे भाव के साथ फीलिंग से कनेक्ट होकर रिप्रेजेंट करूँगी। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड थैंक यू सो मच। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना, एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के बताना मेरा टॉपिक कैसा है और क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो बाय बाय, एंड अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखना है। मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता दूं, मेरी ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी, पर साथ में कुछ ऐसा भी करते हैं जो अपने फॉलोवर्स को लेकर चले, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वो पहली लड़की बनूंगी जो खुद के साथ साथ अपने फॉलोवर्स को भी साथ लेकर चलेगी, अपने सपोर्टर्स को भी साथ लेकर चलेगी। तो बस मुझे ढेर सारा प्यार, सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट सबकी नीड है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, तो उसे बना कर रखिएगा। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।